ओके गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि जो है बाई फ्रिक्शन से जो मतलब मैक्सिमम, अगर सर्कुलर मोशन प्लेन पर अगर हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो v इक्वल हो सकता है v लेस देन या इक्वल हो सकता है अंडर रूट म्यू एस आर जी के। ठीक है गाइस, फिर हमने बैंकिंग से देखा था, तो बैंकिंग से वी मैक्स हमारा क्या आया था, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से देखो गाइस, वी मैक्स बराबर अंडर रूट, ये आर जी है, यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू एस, क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा गाइस, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोस से कोस घट जाएगा गाइस, तो वी मैक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, वी मैक्स बराबर आ गया हमारे पास अंडर रूट आर जी, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस एंड नीचे क्या बच जाएगा गाइस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, तो वी मैक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ एक और तरीका से होता है, एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या होता है v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। वो कैसे आता है कि गाइस, अगर एक जैसे ये बैंकिंग पे है, गाड़ी यहाँ पर चल रही है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है mg, और जो इस पर नॉर्मल लग रहा है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा इस तरीके से, तो ये नॉर्मल लग रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट करते हैं, तो ये हो गया n, ये अगर एंगल इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है तो ये क्या होगा n कोस थीटा होगा गाइस, n कोस थीटा। ये जब n कोस थीटा होगा तो इस साइड में जो आ रहा है कंपोनेंट होगा वो क्या होगा गाइस, n साइन थीटा। ठीक है गाइस, और इसी पर जो लग रहा है, जो गाड़ी को बाहर की तरफ खींच रहा है, वो लग रहा है, क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमारे पास क्या दो चीजें बन रही है कि एम जी जो है वो किसके इक्वल है, एन कोस थीटा से। एक तो ये हो रहा है कि एन कोस थीटा जो है वो इक्वल है किसके, एम जी के गाइस, क्योंकि एन कोस थीटा का, एन का जो कोस थीटा कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, एम जी के। दूसरा क्या आ रहा है गाइस, इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या आ रहा है, एन साइन थीटा है वो किसके इक्वल, एम वी स्क्वायर आर के, तो एन साइन थीटा इक्वल क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के गाइस, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे गाइस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा गाइस इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन क्या आएगा गाइस, एम जी, जिसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, नीचे 1 मान सकते हैं ये इस तरीके से, तो m से m कट जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ ये कट गया n से n, ये टेन थीटा हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेन थीटा बराबर क्या आ गया गाइस, टेन ऊपर क्या बच गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया हमारे पास। अब क्या बच गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी स्क्वायर अपॉन ये जी नीचे आ जाएगा, तो आर जी, यहाँ से हम v निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर जी टेन थीटा, यानी कि v बराबर क्या आ जाएगा इस, ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, v बराबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम v कितना हो सकता है, r, v बराबर क्या हो सकता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम गाइस किसी को, चलो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है गाइस, जब फ्रिक्शन नहीं लगता है, ये सीधा सिंपल चलता है, तब ये इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं गाइस। तो जब फ्रिक्शन लगने लग जाता है तो ये केस लगेगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और एक तीसरा केस और होता है जिसमें क्या होता है कि गाड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। चलो गाइस, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल नंबर इससे रिलेटेड, जैसे कि 5.7 है, 5.8 है, नोट कर लीजिए गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5.7, जिसमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन द इट्स फ्लोर। ठीक है, तो विल रिमेन स्टैटिक गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर इज 0.15। ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है, उस ट्रेन के फ्लोर पर क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, तो हमें ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा कि वो जो बॉक्स है वो वहीं पे पड़ा रहे ना, वो हिले नहीं इधर उधर, है ना, तो वो निकालना हमें, यानी कि उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये पूछा है, जब तक कि वो क्या रहे उसी पे
मतलब हिले नहीं, रिमेन वहीं पे पड़ा रहे, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है गाइज, ऐसी मतलब एक ऑब्जेक्ट फ्री बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है उस पर लगने वाले कंप्लीट फोर्स हम उसको दिखा सकते हैं, उस पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सपोज कीजिए ये कि फोक्स है, ये क्या है, बॉक्स है जो क्या फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg गाइस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। चलो अब ये गाड़ी मूव कर रही है तो इस पर एक फोर्स लगेगा गाइस। जो फोर्स, जिस तरीके से गाड़ी मूव कर रही है तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इसका उस तरफ मूव कर रही है तो फोर्स इसमें किस तरफ लगेगा, बॉक्स में, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन देखना हमें कि भाई नेट फोर्स जो है इस पर एफ नेट जो लगेगा कि फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, एफ नेट, और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो फोर्स है वो कितना फोर्स लगेगी, बैलेंस हो जाना चाहिए, नेट फोर्स जो लग रहा है वो इसके बैलेंस हो जाना चाहिए, है ना। तो हमें क्या निकालना है, ये कह रहा है कि किस एक्सेलरेशन से चलेगी, इस पर जो नेट फोर्स है, मतलब ये नेट जो फ्रिक्शन और फोर्स जो है वो क्या रहे, इक्वल रहे, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास कि बॉक्स के ऊपर जो लग रहा है, एक तो लग रहा है हमारे पास n बराबर क्या लग रहा है, mg, क्योंकि n जो है नॉर्मल फोर्स, वो इसको नॉर्मल क्या कर रहा है, इसको mg के बराबर कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 गाइस। दूसरा है हमारे पास f जो नेट है वो इक्वल होगा किसके, f ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो f ऑफ नेट बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस n, ठीक है। तो यहाँ पर f नेट कितना होता है, m ऑफ a होता है गाइस। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ एफ एम और ए हो जाएगा इक्वल म्यू एस। अब म्यू एस क्या है म्यू एस एन कितना है, एम जी गाइस, तो एम से एम कट जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर म्यू एस कितना दिया हुआ हमारे पास 0.15 इंटू जी कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 गाइस। आइए मुझे तो ज़्यादा कोई नहीं था, बहुत ही आसान था, बस एक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि इसमें जो नेट नॉर्मल जो है उसको बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, mg कर रहा है, प्लेन पर है। फिर इस पे जो फोर्स किस लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये इसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो क्या लग रहा है, एफ एस। तो एफ एस इस तरफ लग रहा है, उसको फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि एफ नेट जो है जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एफ नेट बराबर म्यू एस एन, ठीक है, और मैक्सिमम आ जाएगा, या नेट लिख सकते हो कि भाई किसी स्पीड से चल सकता है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई कि जब तक गाड़ी में ये एक्सेलरेशन रहेगा तब तक वो बॉक्स रिमेन रहेगा वहाँ पर। नोट कर लीजिए गाइज। फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.8, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो गाइज अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है। इन फिगर दिया हुआ है हमें कि mass of 4 kg reacts on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until of an angle theta equal 15 degree with the horizontal. The mass just begin to slide. यानी कि जैसे ही 15 डिग्री आया, 15 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइड होने लग जाएगा, लेकिन 15 डिग्री तक नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। यहाँ क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर क्या रखा है, एक बॉक्स रखा हुआ है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और 15 डिग्री तक रोक देते। 15 डिग्री पे से ऊपर जैसे ही जाएगा ना, जाने लगता है वो स्लाइड होने लग जाता है, तो हम क्या कर देते हैं 15 डिग्री पर उसको रोक लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हमें कह रहा है फाइंड आउट कीजिए, क्या फाइंड आउट करना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइस। तो हम देख सकते हैं फ्री बॉडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्री बॉडी है, एंगल ये लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। तो नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगा तो ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ इस नॉर्मल को बैलेंस करने वाला क्या आएगा, mg sin mg cos थीटा, ठीक है। और इस तरफ जो आ रहा है जो mg क्या लगेगा, sin थीटा, जो किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन को, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, यहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बन रही है गाइस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बाई इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, n बराबर क्या आ रहा है हमारे पास mg, ठीक है, cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, n बराबर क्या आ गया हमारे पास mg cos थीटा। अब ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या आ रहा है कि mg जो sin थीटा है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है f ऑफ s, वो क्या है, वो कितना है mg sin थीटा गाइस। चलो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट।
क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए तो इसलिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कोस थीटा बराबर क्या आएगा एन अपॉन एफ एस, सॉरी ऊपर क्या है एफ एस अपॉन एन गाइस। ठीक है गाइस, चलो अब देखते हैं एम जी से एम जी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर फ्रिक्शन क्या एफ एस। एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस क्या होता है, एफ एस क्या होता है गाइस फ्रिक्शन, एफ ऑफ एस क्या होता है म्यू एस एन, जहाँ पर म्यू एस एन लिखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको म्यू एस एन अपॉन क्या आएगा एन, तो एन से एन कट जाएगा, तो म्यू एस बराबर क्या रहा टेन थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा कितना है 15 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दो म्यू ऑफ एस बराबर कितना आएगा 15 डिग्री, जो कितनी आएगी, जो आएगा अपने पास म्यू ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से म्यू एस बराबर 0.27 गाइस। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका आंसर। करते हैं एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए इसको, करते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 5.9, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं 5.9 गाइस। 5.9 में हमें क्या दिया हुआ है देख सकते हैं 5.9 में दिया गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली, यानी कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक और ट्रॉली दोनों का ही। ठीक है गाइस, सिस्टम शो इन ए फिगर इफ द कोएफिशिएंट of a kinetic friction between the trolley and the